नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पैंतालीस साल से शादीशुदा हूं, गुस्सा नहीं करता, जाने किस बात पर राज्यसभा में लगे ठहाके। लोकसभा में बोले अमित शाह, केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति संविधान देता है। राम जन्मभूमि के आसपास के घरों को लेकर हुआ बड़ा फैसला, योगी सरकार ने कर दिया ऐलान। विवादों के बीच रिलीज हुआ OMG 2 का ट्रेलर, बच्चों को न्याय दिलाते एक बाप की कहानी, शिव के अवतार में अक्षय करेंगे उनकी मदद। बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने व्हाइट झुमका पर किया डांस, हर्षली ने रॉकी और रानी के गाने को किया रिक्रिएट। अब समाचार विस्तार से। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखते हुए कहा, कल सभापति के साथ मुलाकात में उन्होंने मणिपुर संबंधी कार्य स्थगन नोटिस पर चर्चा करने की गुजारिश की थी, लेकिन आप जरा गुस्से में थे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी नेता पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े हैं, लेकिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ की बात पर हंसी की लहर दौड़ गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि वो 45 साल से ज्यादा वक्त से शादीशुदा है और वो कभी गुस्सा नहीं करते। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखते हुए कहा, कल सभापति के साथ मुलाकात में उन्होंने मणिपुर संबंधी कार्य स्थगन नोटिस पर चर्चा कराने की गुजारिश की थी, लेकिन आप जरा गुस्से में थे। इस पर सभापति ने खड़गे को टोकते हुए कहा, मैं 45 साल से ज्यादा वक्त से शादीशुदा इंसान, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। उनके इस बात पर सदन में हंसी की लहर दौड़ गई। धनखड़ ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम भी एक नामी वकील हैं और वो जानते हैं कि एक वरिष्ठ वकील के रूप में हमें गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। कम से कम प्राधिकार के सामने या आप एक प्रतिकार हैं, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। सभापति ने खड़गे से कहा कि अपनी बात में सुधार लें। इस पर खड़गे ने कहा, आप गुस्सा नहीं करते, आप दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हैं। खड़गे की इस बात पर न केवल सभी सदस्य बल्कि सभापति धनखड़ भी खिलखिलाकर हंसने लगे। दूसरी ओर राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पे हुई जब विपक्ष के दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से बुलाई गई बैठक से दूरी बना ली। दूसरी तरफ राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों ने गतिरोध खत्म करने के लिए बीच का रास्ता सुझाया है और उम्मीद है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि विपक्ष ने क्या पेशकश। रमेश ने ट्वीट में कहा कि गतिरोध को दूर करने और राज्यसभा में मणिपुर पर निबार्धित तरीके से चर्चा करने के लिए सदन के नेता को बीच के रास्ते की पेशकश की। उम्मीद है कि मोदी सरकार इसे स्वीकार लेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार विधायक को मंजूरी दी थी। ये 19 मई को केंद्र द्वारा लिए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया गया। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधायक 2023 की चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ाना था, सेवा करना नहीं। मकसद ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार विधायक को मंजूरी दी थी। ये 19 मई को केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अध्यादेश के विरोध है।
चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। अमित शाह ने कहा, मेरे सभी पक्षों से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक तरीके होते हैं। विधायक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है, इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश 19 मई को लाया गया था। इससे एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को सेवा से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान करने दिया था। हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय भी नहीं दिए गए। शीर्ष अदालत की 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल की कार्यकारी नियंत्रण में थे। इस अध्यादेश में कहा गया, राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। अयोध्या के राम मंदिर में जाकर दर्शन करने की घड़ियां अब नजदीक आ गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान आ चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर का लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में अब यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या को आधुनिक शहर बनाने की दिशा में लिए गए निर्णय के तहत राम जन्मभूमि के आसपास के घरों की छतों पर कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने गुरुवार को बताया कि मंदिर स्थल के आसपास के क्षेत्रों को ऐतिहासिक महत्व वाले चिन्हों से सजाया जाएगा और जन्मभूमि पंथ एवं भक्ति पंथ पर आसपास के घरों की छतों पर विशेष कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण इच्छुक मकान मालिकों को एजेंसियों के साथ एक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से अपने घरों को सर्वेक्षण कराने और छत पर कैफेटेरिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडीए एक पैनल के माध्यम से आवश्यक अनुमतियां और संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। अयोध्या आने वाले भक्त जन्मभूमि के आसपास के मकानों की छतों पर बनने वाले कैफेटेरिया अथवा खुले आसमान वाले रेस्टोरेंट की जय श्री राम मंदिर का मनमोहक नजारा देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या को उसकी पौराणिक महिमा के अनुरूप सजाया भी जाएगा। साथ ही अयोध्या में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर में जाकर दर्शन करने की घड़ियां नजदीक आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान आ चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर का लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर का निर्माण कार्य जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। मंदिर संभवत अगले साल जनवरी में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। विवादों के बीच OMG 2 का ट्रेलर आ गया है। जैसे कि बताया गया था 11 बजे ट्रेलर आएगा, ठीक उसी तरह हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर की शुरुआत में शिव भक्त बने पंकज त्रिपाठी से होता है। फिल्म में उनके बच्चे को सुसाइड करते हुए दिखाया गया है। स्कूल में उसके बच्चे को लज्जित किया जाता है। इस लज्जा को वो बच्चा झेल नहीं पाता और रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर का नाम कांति शरण है। पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर भगवान शिव के दर पर अपने बेटे को न्याय दिलाने की बात करता है। इस बीच अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जैसे कि ट्रेलर में समझ आ रहा है। अक्षय इस बार शिव के अवतार के रूप में नजर आ रहे हैं। उनकी वेशभूषा भगवान शंकर की तरह दिखाई गई है। हालांकि पूरे ट्रेलर में उन्हें कहीं से शिव का अवतार नहीं कहा गया। इस बार उनका रोल भगवान शिव के अवतार से प्रभावित लग रहा है। जाहिर है कि सेंसर बोर्ड ने उनके कैरेक्टर पर आपत्ति जताई थी। फिल्म में यामी गौतम का भी अहम रोल है। ट्रेलर में उन्हें वकील के रोल में दिखाया गया है। ट्रेलर देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यामी का रोल नेगेटिव शेड है। वो पंकज त्रिपाठी के खिलाफ केस लड़ती है। माहौल को हल्का रखने के लिए कोर्ट रूम में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी दिखाई जाती है। पंकज त्रिपाठी और जज के बीच संवाद सुनकर हंसी आ सकती है। फिल्म में रामानंद सागर के राम अरुण गोविल का भी अहम रोल है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में काफी सारे बदलाव सुझाए हैं। सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर को यूए सर्टिफिकेट देकर हरी झंडी दे दी थी, लेकिन फिल्म को लेकर क्या राय बनी है
इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। इस वजह से फिल्म की रिलीज आगे के लिए टल सकती है। महाकाल मंदिर की पुजारी प्रतिनिधि और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा, OMG 2 की शूटिंग महाकाल मंदिर में भी की गई है। जब तक फिल्म से महाकाल मंदिर में दर्शाए सीन हटाए नहीं जाएंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसके लिए संबंधित वकील से भी बात कर चुकी है। फिल्म से महाकाल मंदिर की शॉट्स नहीं हटाए गए तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समेत अक्षय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान फेम एक्ट्रेस हर्षली मल्होत्रा ने अपना एक डांस वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में हर्षली ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का गाना व्हाइट झुमका को रिक्रिएट किया है। करण जौहर की इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। वीडियो में हर्षली रेड आउटफिट में नजर आ रही हैं। उन्होंने रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के हुक स्टेप को कॉपी किया है। एक्ट्रेस ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ट्रेंड के साथ जा रहे व्हाइट झुमका। हर्षली के इस डांस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। पहले और अब का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अच्छा लगा। दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा डांस किया। वहीं तीसरे ने लिखा, मुन्नी बड़ी हो गई है और प्यारी भी। हर्षली मल्होत्रा ने 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान से 7 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू किया था। आज तक हर्षली को बजरंगी भाईजान की मुन्नी के नाम से ही जाना जाता है। फिल्म में उन्होंने सलमान खान, करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लड़की का रोल किया था। फिल्म में इनकी मासूमियत भरी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हर्षली को बजरंगी भाईजान के मूव बधिर लड़की के रोल के लिए 2022 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने लौट आओ, तृषा और कबूल है जैसी टीवी सीरियल में भी काम किया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।